तो मेरे पूरे गोल्ड स्टैक में क्या है, कौन कौन से गोल्ड बार्स और कॉइन्स हैं। चैनल पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था अपने फुल गोल्ड स्टैक कवर करिए एक वीडियो में, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ। मेरे पास जो भी गोल्ड बार्स और कॉइन्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टैक नहीं है, एक बहुत मॉडेस्ट सा स्टैक है, ग्रो कर रहा है। इस पूरी जर्नी में मैं आपको हर अपडेट दे रहा हूँ। एक गोल्ड स्टैक का वीडियो हमने करा था 2024 के एंड में, जो पिछले साल का गोल्ड स्टैक का था। ये अपडेटेड गोल्ड स्टैक है। आपको मैं सब बातें बताऊंगा यहाँ पे, ब्रांड बाय ब्रांड चलेंगे एंड हर ब्रांड की जो खासियत है, हर ब्रांड की जो लिमिटेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू मेटल अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पूरे गोल्ड स्टैक में क्या है। दिस इज ऑल व्हाट आई ओन इन द नेम ऑफ गोल्ड स्टैक एंड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लेकिन वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि मैं हर ब्रांड के बारे में, आपको हर कॉइन और बार से जुड़ी हुई थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हम आज बात करेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। आई विल ट्राई कि ये वीडियो एंगेजिंग हो, आप बोर ना हो। तो ये गोल्ड स्टैकिंग की जर्नी मैंने शुरू करी आज से 1 साल पहले, लगभग सितंबर 9 को आई थिंक मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा था मेटल अनबॉक्स। अब यहाँ पर मुझे भी पहले यही लगता था कि गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर लिया तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हो गई, बट थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता लगा कि गोल्ड ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस बहुत हाई होते हैं और आपका बहुत सारा पैसा ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस या प्रीमियम पे जाता है। तो वहाँ पर गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स का रोल आ जाता है, जहाँ पे मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। तो इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एजुकेशनल वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो पहला गोल्ड बार जो मैंने लिया वो बैंगलोर रिफाइनरी का 1 ग्राम का गोल्ड बार था। ये बैंगलोर का एक ब्रांड है। तो इस गोल्ड बार की खासियत ये थी, एक बैंगलोर का ब्रांड है बैंगलोर रिफाइनरी, और एक रिफाइनरी है, ये ज्वेलर नहीं है। ये इसकी अच्छी बात है और इसीलिए इनके मेकिंग चार्जेस थोड़े से कम रहते हैं बार्स पे। अब जिस टाइम इसको मैंने लिया था आज से 1 साल पहले, तब ये बाकी गोल्ड बार से इसके प्राइसेस कम होते थे, इसीलिए मेरी पहली चॉइस ये बनी। गोल्ड का रेट बहुत कम होता था, 7,000 से भी कम होता था। तो जनरल एक थोड़ी सी इन्फो गेन करी यूट्यूब से, इंटरनेट से, इन जनरल थोड़े ज्वेलर वगैरह से एक्सप्लोर करा। मेरे मदर जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहे हैं ज्वेलरी की फॉर्म में, उनसे भी थोड़ी बातचीत करके समझ में आया कि गोल्ड बार्स में जो है वो मेकिंग चार्जेस बहुत कम है और बैंगलोर रिफाइनरी में ऑलमोस्ट 4 से 5% ही मेकिंग चार्जेस थे और 3% का जीएसटी। तो दिस बिकेम माय नेचुरल फर्स्ट चॉइस। अब इस ब्रांड के बारे में खासियत क्या है कि बिकॉज ये रिफाइनरी है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं बिकते हैं इनके गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, अमेजोन और जियो पे भी ये अवेलेबल है। सर्टी कार्ड में ही आता है। सर्टी कार्ड है तो श्योरिटी रहती है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मेटल फाइननेस 999.9, विच मीन्स 99.99% इसकी प्योरिटी है। दैट्स व्हाट फाइननेस एंड प्योरिटी इज। और ये सारे वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगा, आप थोड़े से बेसिक समझ सकते हैं अगर आप स्टैकिंग जर्नी को नए हैं। नहीं तो एजुकेशनल वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। तो एक चीज समझ में आई वहां से कि अगर आपको कोई ऑफर मिल जाता है तो तब गोल्ड 7,000 का होता था, तो इसका मतलब है कि जो मेकिंग चार्जेस थे वो इसके राउंड अबाउट 5% से 10% के बीच में रेंज करते हैं गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स पे। तो इसका मतलब आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह पर डिस्काउंट मिल जाता था तो वो प्रीमियम स्लैश हो जाता था। तो वहाँ मुझे ये बात समझ में आई कि एक तरीका है जिसको मैं गोल्ड की स्पॉट प्राइस पे खरीद सकता हूँ, और मैंने उसको एक्सप्लोर करा। तो एक बार ये ले लिया, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा गोल्ड बार दिखता है, इतना भी बड़ा नहीं है जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, उतना बड़ा नहीं होता है। तो वो 1 kg के गोल्ड बार्स होते हैं और उतनी, आई एम अ नॉर्मल मिडिल क्लास गाय, तो अभी 1 kg तक तो खरीदने का क्वेश्चन ही नहीं था। तो आई स्टार्टेड विद 1 ग्राम, और ऐसे ही आप भी शुरू कर सकते हैं। जब ये खरीद लिया तो मैंने थोड़े और ब्रांड्स एक्सप्लोर करे। उसके बाद मालाबार देखा, तो मालाबार मैंने अजियो से खरीदा था उस टाइम पे। सिमिलर क्रेडिट कार्ड, तो मैं थोड़ी सी पेशेंस रख के, एक चीज़ जो मैंने पिछले 1 साल में कंसिस्टेंट रखी है कि थोड़ी सी पेशेंस रख के मैं अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ढूंढता रहता हूँ। पोस्ट भी करते रहते हैं हम लोग शॉर्ट्स में, आपको ऐसे ऑफर्स चाहिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ये ऐसी डील्स मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो मालाबार का ये कॉइन मैंने अजियो से लिया। आई थिंक 2 ग्राम का ये गोल्ड बार है, 999 फाइननेस, 99.9% प्योर। मालाबार की खासियत ये है कि मालाबार बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, बहुत शहरों में बहुत सारे स्टोर्स हैं, हमकी वेबसाइट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन आपको मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन अच्छे सोर्स से लेते हैं तो कुछ ऑफर्स वगैरह लगा के वो डिस्काउंटेड ये ले सकते हैं। जो भी स्पॉट प्राइस होगी उस पर आपको वो गोल्ड बार मिल जाएगा। अब काफ़ी लोग मुझसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछते रहते हैं कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी स्पॉट करता हूँ किस वेबसाइट पे किस क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है। कुछ क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, SBI, ICICI, HDFC, ये 3 क्रेडिट कार्ड हैं जिन पे ऑफर्स बहुत कॉमन रहते हैं अजियो पे और अमेजोन पे भी।
और अमेज़ॉन की बाय द वे एक अभी सेल आने वाली है 23 सितंबर के आसपास, तो आप स्टे ट्यून्ड। SBI, आई थिंक SBI के क्रेडिट कार्ड पे वहाँ उन्होंने ऑफर्स अनाउंस किए हैं, तो जब आएगी मैं पोस्ट करके आपको बताऊंगा अभी शॉर्ट्स में, और आप चैनल पे देखिएगा। कमिंग बैक, तो ये सारे क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, एक कुछ और क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो मालाबार का ये कॉइन 2 ग्राम का लिया बिकॉज उस टाइम पे मेरी वैल्यू 2 ग्राम पे बेस्ट ऑप्टिमाइज हो रही थी। तो मालाबार का लेके कलेक्शन बननी शुरू हुई। जब 2 ब्रांड हो गए तो समझ में आया कि स्टैकिंग में एक वैरायटी आ सकती है, और आई विल गिव सम क्रेडिट टू इंडियन बुलियनियर ऑल्सो हेयर, जिनको देख के मैंने एक स्टैकिंग जर्नी, मेरे को एक इंस्पिरेशन आई, तो मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी कलेक्शन बनानी शुरू करी। अब गोल्ड चीज़ ऐसी है जिसको आप बहुत सडनली बाय नहीं कर सकते हैं, महंगा है तो थोड़ा धीरे धीरे बाय करना पड़ता है। तो इसी के साथ और ब्रांड भी देखने शुरू करे। तो ये WHP वामन हरिपेठे इसकी फुल फॉर्म है। ये एक महाराष्ट्रियन बेस्ड ब्रांड है, ये भी मैंने लिया, आई थिंक शायद ये अमेजोन से लिया था। सिमिलर मैकेनिज्म, क्रेडिट कार्ड पे ऑफर लगा के लिया। 1 ग्राम, इसका भी गोल्ड बार अच्छा है। इनकी स्वर्ण सीरीज ये आती है, और इसका कुछ टाइम बाद मैंने ये 2 ग्राम का भी गोल्ड बार लिया था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोनों सर्टिकार्ड में आए, अच्छा एक्सपीरियंस था, पैकेजिंग अच्छी थी। गोल्ड अनबॉक्सिंग वाली प्लेलिस्ट अगर आप एक्सप्लोर करेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगा। सर्टिकार्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का आया था। इन दोनों गोल्ड बार में से मैंने एक सर्टिकार्ड खोला था, दूसरा तो मैंने नहीं खोला था, वो मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह की लुक है WHP की 1 ग्राम के गोल्ड बार की, आप देख सकते हैं। अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा हाई क्राफ्टमैनशिप नहीं है, लेकिन अच्छा डिज़ाइन है। WHP 1 ग्राम फाइन गोल्ड, 999 इस पर लिखा हुआ है फाइनेंस, विच मीन्स 99.9% प्योर है। पीछे WHP की ब्रांडिंग है। अब अगेन ये ब्रांड महाराष्ट्र का है। नॉर्थ में या बाकी एरियाज़ के इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चेन ऑफलाइन स्टोर्स नहीं मिलेंगे, तो बायबैक कैन बी अ पोटेंशियल कंसर्न। तो ऑनलाइन देखा था, बहुत ज़्यादा इन्फो तो नहीं मिली थी इसकी, लेकिन बायबैक की। लेकिन ऑनलाइन कहीं मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि इसका 85% के आसपास बायबैक था, लेकिन वो बायबैक आप करेंगे कैसे, वो आपको फिजिकली उनके स्टोर वगैरह में जाना पड़ेगा। तो बायबैक इसका बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको बायबैक करने के बेस्ट तरीके क्या हैं। गोल्ड का सबसे प्यारा यही पार्ट है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ गोल्ड, की गोल्ड की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है। आप किसी भी ज्वेलर को जाके, किसी भी कैश फॉर गोल्ड पे जाके इसको सेल कर सकते हैं। तो एनीवे, दिस वाज WHP फॉर अस। एक ब्रांड मैंने और ऑर्डर करा था, इसको कहते हैं सी। मैं थोड़े पॉपुलर ब्रांड्स पे भी आऊँगा थोड़े टाइम में, इस पर मैं वीडियोस काफ़ी पोस्ट करता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में। तो ये सारे ब्रांड्स थे जो मैं एक बार कवर करना चाहता था आपके साथ। तो ये ब्रांड एक और बैंगलोर का ब्रांड, श्री कृष्णैया चेट्टी ज्वेलर्स इसका नाम है। ज्वेलर्स ही है, थोड़ा सा लेस नोन ब्रांड है, इसकी नॉर्थ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन मुझे ये ब्रांड पसंद इसलिए आया था। इसका मैंने एक 25 ग्राम का सिल्वर का कॉइन ऑर्डर करा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और लोगों ने भी उसको काफ़ी अप्रिशिएट करा था। अब ये ब्रांड पे कुछ ऑफर चल रहा था, तो 1 ग्राम का गोल्ड बार मैंने इसका कर लिया था। अब इस ब्रांड, देखिए ब्रांड अच्छा है, 995 प्योरिटी थी इस गोल्ड कॉइन की। लोगो वगैरह बहुत प्यारा इन्होंने बना के भेजा है, डिज़ाइन इसमें, बॉर्डर वगैरह काफ़ी अच्छी फिनिश है। पीछे भी इन्होंने पूरा लिख रखा है। खासियत जो इस ब्रांड की थी, इन्होंने पीछे बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ज्वेलर्स टू द अर्स्टवाइल महाराजा ऑफ मैसूर। तो मैसूर के महाराजा के ये ऑफिशियल ज्वेलर थे। तो बहुत ही औसम बात लगती है कि इस तरह का कॉइन मेरी कलेक्शन में है। लेकिन एक लिमिटेशन जो इस ब्रांड की मुझे लगी थी वो ये थी कि ये सर्टिकार्ड में नहीं आया था, एक पाउच में आया था। तो इसीलिए मैंने इसका एक वो भी करवाया था, प्योरिटी टेस्ट भी करवाया था। अजियो से इस कॉइन को मैंने ऑर्डर किया था, और बहुत लोगों का वहाँ पे क्वेश्चन भी था कि अजियो वगैरह ऑनलाइन से जो आप ऑर्डर कर रहे हैं कॉइन, उनकी आप प्योरिटी टेस्ट करवाइए और डालिए। तो मैंने, ये मेरा पहला कॉइन था जिसको मैंने इस कलेक्शन में प्योरिटी टेस्ट करवाया था। वो आप प्योरिटी टेस्ट वाली प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि उसके रिजल्ट वगैरह क्या आए थे। तो 995 प्योरिटी का ये ब्रांड था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी भी ये ब्रांड अजियो वगैरह पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें सर्टिकार्ड नहीं था, मैं इसको इस तरह के कॉइन बॉक्सेस वगैरह में, ये मैंने काफ़ी सारे कैप्सूल खरीद रखे हैं, अमेजोन से ही खरीदे थे, तो मैं इसको ऐसे प्रिजर्व कर रहा हूँ। अब एक और ब्रांड जो इंटरेस्टिंग था वो मुथूट। सो मुथूट का ये गोल्ड बार मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था। अमेजोन की एक सेल चल रही थी, 1 ग्राम का एक गोल्ड बार है, 24 कैरेट का। इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। अब मुथूट की अच्छी बात ये है कि सर्टिकार्ड में आता है, नो डाउट। ये टेम्परिंग आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने ये खोल लिया था। अब खोल लिया था तो मैं आपको भी खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का दिखता है मुथूट का 1 ग्राम का गोल्ड बार। यहाँ पर लिखा है मुथूट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, बहुत छोटे अक्षरों में। ऊपर इन्होंने फाइनेंस लिखी है 999, विच मीन्स 99.9% प्योर है, प्योर गोल्ड।
इसकी अगर बैक साइड देखूँ तो मुथूट की ब्रांडिंग वगैरह है। मुथूट का भी एक्सपीरियंस अच्छा है। तो इसमें एक मैंने अमेज़ॉन पे पेंडेंट भी ख़रीदा था, तो एक क्वेश्चन काफ़ी आता है इस पर कि कॉइन या पेंडेंट में क्या फ़र्क है। तो देखिए, अगर एक वीडियो अभी मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा इसका, जो मैंने एक्सक्लूसिवली कॉइन और पेंडेंट के डिफरेंस पे कवर करा है। बट अगर पेंडेंट आपको 99.9% पे मिल रहा है प्योरिटी में, तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक्सेप्ट दैट आपको पेंडेंट में एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक होल है, आप चेन वगैरह के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुथूट का ये पेंडेंट भी था 2 ग्राम पे। इस पे मुझे अभी तक याद है कि मुझे SBI के क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिला था अमेज़ॉन से, तो मेरे लगभग 1500 के आसपास रुपए इस पे बच गए थे। तो मुझे लगभग स्पॉट प्राइस के आसपास ही मिला था। तो अब मुथूट के साथ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सप्लाइड बाय ऑगमोंट गोल्ड। तो ऑगमोंट गोल्ड ही इनका गोल्ड सप्लायर है, एंड ऑगमोंट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। आई एम येट टू बाय समथिंग फ्रॉम ऑगमोंट। तो ये है मुथूट। अब इसमें बायबैक क्या है मुथूट का, एक मैंने रिसेंट वीडियो भी कवर करा था कि मुथूट का बायबैक वगैरह क्या रहता है। तो मुथूट की अपनी बायबैक की एक चेन रहती है, उसको आप कर सकते हैं। तो आई थिंक 97% तक इन्होंने मुझे वैल्यू ऑफर कर दी थी मुथूट के गोल्ड वगैरह पे। आई थिंक अगर आप बाकी भी गोल्ड इनके पास लेके जाएंगे, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा। तो अगर आप बाकी भी लेके जाएंगे इनके गोल्ड, तो 96 to 97% आपको मुथूट वो बायबैक वैल्यू ऑफर कर देगा। तो दिस वॉज मुथूट फॉर यू। अब जब ये जर्नी चल रही थी, तो टाटा न्यू ऐप है एक, मैं यूज़ करता हूँ, उस पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर मिले। तो जब टाटा न्यू नई थी, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड निकाला, टाटा न्यू HDFC क्रेडिट कार्ड। तो वो मैंने लिया हुआ है, टाटा न्यू HDFC इन्फिनिटी का, जो मुझे परमानेंट 5% कैशबैक दे देता है किसी भी प्रोडक्ट पे। टाटा न्यू पे जब ऐप पे हम वो लेते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो वो जो कैशबैक आता है वो रुपीज़ में आता है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका इनवाइट लिंक मैं नीचे डाल दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इस क्रेडिट कार्ड में। बट टाटा न्यू जब नई थी, तो उन्होंने 2 कूपन कोड्स निकाले थे। एक कॉइन 4 करके आया था, आई थिंक एक कॉइन 5 करके आया था, तो जिसमें 4% और 5% इन्होंने अनकैप्ड डिस्काउंट दिए थे। तो जब भी हम क्रेडिट कार्ड्स के डिस्काउंट देखते हैं, तो हमें कैप डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो 1000 या 1200 या 1500 तक कैप्ड होंगे। यहाँ मुझे कुछ ऑफर्स मिले थे जहाँ पे 5 ग्राम या 1 ग्राम में कुछ भी गोल्ड बार खरीदूं, तो उसमें मुझे अनकैप्ड 4% और 5% ऑफर्स उसमें मिल रहे थे। तब मेरी नज़र पड़ी 5 ग्राम के गोल्ड बार पर, इस बैंगलोर रिफाइनरी के। इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो में डाल दूंगा। तो 5 ग्राम का गोल्ड बार, इसमें एडवांटेज ये था, तब गोल्ड बहुत कम प्राइस पे था, 7500 गोल्ड का प्राइस था। वो तब के हिसाब से वो भी ज़्यादा लगता था। बट देन ये बैंगलोर रिफाइनरी का गोल्ड बार आई थिंक 40,000 के आसपास तब ट्रेड कर रहा था, जिसको मैंने 5% का उस पर डिस्काउंट लगाया। तो इंस्टेंट डिस्काउंट UPI पेमेंट पे मुझे मिल गया था। तो बहुत ही अच्छा ऑफर मिल गया, जिसमें मेरे 3-3.5 हज़ार मेकिंग चार्जेस बच गए थे। तो दिस वाज द ओनली इंस्टेंस वेयर आई बॉट 5 ग्राम गोल्ड बार्स। अब जब मैं ये बैंगलोर रिफाइनरी का खरीद रहा था, अब जब ये खरीदा, उसके कुछ ही दिन बाद एक और ऑफर आ गया इसी तरह का। आई थिंक वो शायद 1% कम था, या कुछ 4 या 5% इसी तरह से कुछ ऑफर था। तो तब मैंने 5 ग्राम का कल्याण का गोल्ड बार खरीदा। तो 5 ग्राम Kalyan is like absolute awesomeness. Kalyan is one of the most famous jewelers. तो ये मुझे लगभग 37,000 के आसपास मिल गया था कल्याण का गोल्ड बार। तो ये 2 मेरी आज तक की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स रही हैं टाटा न्यू ऐप पे, जो डिस्काउंट टेक्निकली HDFC के क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिला था, लेकिन UPI पे मिला था। बट काफ़ी सारे और सिल्वर वगैरह के कॉइन्स में परचेज करता रहता हूँ, जिस पर मुझे कहीं कोई डिस्काउंट ना मिल रहा हो, तो 5% एक कैशबैक मिल जाता है। अब जो तनिष्क के फैंस हैं, तनिष्क के फैंस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां आपको तनिष्क पे कहीं और डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको टाटा न्यू पे 5% का कैशबैक टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाएगा, अगर आप टाटा न्यू की ऐप से शॉप करते हैं। मुझे कोई पे नहीं कर रहा है, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो जो भी मैं आपको ट्रिक्स, हैक्स वगैरह बता रहा हूँ, वो जो मैंने यूज़ करे हुए हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो आप वो चेक कर सकते हैं। कमेंट करके आप नीचे ज़रूर बताइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग प्लीज़। तो ये थी 5 ग्राम के गोल्ड बार्स की कहानी। और आज की डेट में अगर देखें, तो 12,000 के आसपास गोल्ड बार्स रिटेल कर रही हैं, और गोल्ड का रेट लगभग 11,000 के आसपास पहुंच गया। 10,800 गोल्ड का रेट है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ, तो सिर्फ इन 2 गोल्ड बार्स की वैल्यू 1,09,000 के आसपास है। तो ये थी हमारी 5 ग्राम की गोल्ड बार्स। अब कल्याण की ही जब बात कर रहे हैं, तो कल्याण का मैंने 2 ग्राम का ये एक और गोल्ड बार खरीदा हुआ है अमेज़ॉन से, जो मैंने कुछ महीने पहले लिया था। इसको अनबॉक्सिंग करी थी हमने। अब कल्याण की एक बहुत अच्छी बात यह है, एक तो इनकी पैकेजिंग बहुत इमैकुलेट है, बहुत एलिगेंट पैकेजिंग आती है। अगर आपको गिफ्टिंग भी करनी है, तो बहुत
आप एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आप अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते ही इनका एक्सपीरियंस इतना प्यारा आता है कल्याण के। तो बहुत मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन, इन्होंने लोगो वगैरह ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है। यहाँ पे 99.9% प्योर हैं ये सारे गोल्ड बार्स कल्याण के। और पीछे आप देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन इन्होंने बैक साइड पे भी दे रखा है लोटस फ्लावर का। और जब इसको खोल के देखें तो आप अनबॉक्सिंग वीडियो में इसके देख सकते हैं, काफ़ी एक आपको 3D सी फील देता है। तो अच्छा एक डिज़ाइन है। वेट टॉलरेंस ±0.02 ग्राम है। तो इतनी गोल्ड में जनरली रहती है, सिल्वर में भी थोड़ी सी रहती है। गोल्ड में जनरली आपको थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, लेकिन ये सब गोल्ड बार जो मेरे पास हैं इनका वेट टेस्ट वगैरह मैंने कराया है, तो मेरी नेगेटिव वेट टॉलरेंस थैंकफुली कहीं नहीं आई है। अब सबसे अच्छी बात जो कल्याण की वो इसका बायबैक है। इसका बायबैक आप इसका बायबैक वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगा। अब इसका बायबैक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 98% बायबैक देते हैं और इनका रेट अच्छा है। तो बहुत ब्रांड क्या करते हैं, वो आपको बायबैक की परसेंटेज बहुत हाई देंगे बट रेट हो सकता है उतना अच्छा ना हो। तो इनका रेट भी अच्छा है। जो आई रिमेंबर जिस दिन गोल्ड की प्राइस 10,400 थी, कल्याण ऑफर्ड मी अ बायबैक ऑफ 10,224 पर ग्राम, और उस पर 98% वैल्यू उन्होंने मुझे बोली थी। तो विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड बायबैक अमंगस्ट ऑल दीज गोल्ड बार्स। तो एक कल्याण का गोल्ड बार मैंने स्विगी से भी ऑर्डर करा। तो कुछ टाइम पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, बहुत सारी शॉर्ट्स वगैरह भी डाली थी। स्विगी इंस्टामार्ट से मैंने ऑर्डर करा था, तो एक ऑफर चल रहा था। अब यहाँ पर गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि बहुत लोग कहते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड्स कौन से हैं, तो एक क्रेडिट कार्ड मैंने HDFC का स्विगी का भी रखा हुआ है। HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको 10% तक कैशबैक देता है स्विगी से परचेज करी हुई पे। तो कहीं कोई ऑफर नहीं मिल रहा था। आई हैड सम मनी सेट असाइड टू बाय अ गोल्ड कॉइन। तो मैंने 1 ग्राम का ये गोल्ड बार उस दिन स्विगी इंस्टामार्ट पे आया था, और इंस्टेंट डिस्काउंट तो चलिए कहीं नहीं मिल रहा था, बट क्योंकि वो कैशबैक मुझे उस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाना था तो इसलिए मैंने ये कॉइन ले लिया। ये लगभग 11,000 का था, इस पर 1,000 कैशबैक अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ आगे इस महीने वो कैशबैक आएगा, इस महीने की स्टेटमेंट के साथ, जो कि मुझे अगले महीने के स्टार्टिंग में आएगी। तो वो कैशबैक उसमें अपने आप क्रेडिट होके आ जाएगा। तो थोड़ा सा डिले ज़रूर है, लेकिन इफेक्टिव प्राइस मेरे को जो इस गोल्ड कॉइन पे पड़ेगी वो अगेन स्पॉट प्राइस के पास ही पड़ेगी। तो यही मैं इनकरेज करता हूँ आपको भी, जब आप गोल्ड कॉइन्स गोल्ड बार्स वगैरह खरीदें तो जल्दी में मत खरीदिए कभी भी। देखिए इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसका एक बेसिक फंडा होता है कि पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑफर्स नहीं हैं तो वो गोल्ड खरीदना ही खरीदना है। थोड़ी वेट कर लीजिए, कभी गोल्ड की प्राइस थोड़ी ठंडी हो जाएगी, थोड़ी नीचे आ जाएगी, कभी कुछ ना कुछ ऑफर्स आ जाएंगे। तो अभी आज का ही सीन ये था, जैसे अजियो ने एक ऑफर डाल रखा था जिसमें आप 12% तक बचा सकते थे, 10% प्लस 2% विद 10% विद ICICI रुपए कार्ड्स, या इन 10% विद रुपए क्रेडिट कार्ड्स एंड 2% का उन्होंने कूपन कोड धनवर्षा 2 करा था। अब क्योंकि गोल्ड की प्राइस में एक सडन इंक्रीज आई है पिछले 2-3 दिनों में, उन्होंने वो कूपन कोड हटा दिया एंड वो ऑफर भी लिमिट कर दिया 1,000 से 500 पे। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ज्वेलर्स थोड़ा सा प्ले करते हैं। एक और इंस्टेंस जो मैं आपको बताऊं जॉय लुकास से रिलेटेड, तो जॉय लुकास की मैंने ये गोल्ड बार अजियो से खरीदी थी कुछ महीने पहले। मैंने इसी तरह का एक ऑफर लगा के क्रेडिट कार्ड पे ये गोल्ड बार खरीदी थी अजियो से, बट इसको शिप होने को बहुत टाइम लगा था। इसको इन्होंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते शिप होने को लगा दिए थे। जब 1 हफ्ता 10 दिन हो गए तो वो कॉन्स्टेंटली डेट चेंज करे जा रहे थे एंड आई रेज्ड अ कंप्लेंट, और 1-2 बार फ़ोन वगैरह पे बात करके तब उन्होंने उसको शिप करा। तो होता क्या है, जब भी गोल्ड प्राइस ज्वेलर्स को लगता है कि इंक्रीज़ हो रही है, ब्रांड्स को लगता है इंक्रीज़ हो रही है, दे कैन ट्राई टू डिले योर ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट प्राइस इंक्रीज। तो अगर वो आपको कम प्राइस पे शिप कर देंगे तो उनको लॉस हो जाता है। तो ये थोड़ी चलती है प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में, बट नेवरदलेस जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाए वो बेस्ट है। ये जॉय लुकास का गोल्ड बार मेरे हाथ में आ गया था। अच्छी बात ये है जॉय लुकास के गोल्ड बार की कि इसका बायबैक भी कल्याण के जैसा है, 98% ये लोग बायबैक दे देते हैं। एंड जॉय लुकास के गोल्ड बार पे अगर आप किसी और ब्रांड का गोल्ड बार इन लोगों को बायबैक के लिए देते हैं तो वो 95% तक आपको बायबैक दे देंगे, और इनका रेट भी गोल्ड का अच्छा है। उसी दिन जिस दिन 10,400 की बायबैक थी, जो मैंने गोल्ड जॉय लुकास से पता करा, तो इन लोगों ने मुझे 10,100 के आसपास ऑफर कर दिया था। तो एक अच्छा रेट के साथ आपको जॉय लुकास कर देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ वीडियो में, तब भी मैंने एक जॉय लुकास गोल्ड बार का ऑर्डर प्लेस करा हुआ है अजियो के साथ, और सेम सिचुएशन हो रही है। दैट्स द फनी पार्ट अबाउट इट। गोल्ड प्राइस आज इंक्रीज पे है, आज और कल इंक्रीज पे रही थी, कूपन कोड्स हट चुके हैं। मेरा जॉय लुकास का जो गोल्ड बार था वो 6 सितंबर को डिलीवर होना था
एंड जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस 8 सितंबर की बात हम कर रहे हैं, अभी तक उस ऑर्डर का कोई अता पता नहीं है। तो मैंने कंप्लेंट रेज करी हुई है। आई डोंट नो इफ इट्स समथिंग विद द ब्रांड और इफ इट्स समथिंग विद अजियो की जब प्राइस इंक्रीज होनी होती है तो ऑर्डर डिले होना शुरू हो जाता है। आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आई है क्या। तो ये था जॉय लुकास। जब वो आएगा तो मैं अनबॉक्सिंग ज़रूर करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप प्योरिटी टेस्ट देखना चाहते हैं, ये भी मैंने प्योरिटी टेस्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग ब्रांड जो मैं भूल गया आपसे बात करनी, वो है ये है इंडिया का शायद सबसे छोटा गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन, जिस पे किसी ने कमेंट करा था कि इससे भी छोटा कुछ है। आई डोंट नो। 100 mg इज़ द स्मॉलेस्ट आई कुड फाइंड, बैंगलोर रिफाइनरी। तो इसको मैंने खोलने की कोशिश करी थी। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप इसको खोलने की कोशिश करिए। तो जब मैंने इसको खोला, देखिए इसका सर्टी कार्ड बहुत मोटा है। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप देख सकते हैं यहाँ की, ये यहाँ पर गोल्ड आपको दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो जब मैंने खोला तो मैंने डिस्कवर किया ये बेसिकली एक बस लेयर है, ये एक पत्ती सी है। ये बहुत ज़्यादा, इस पर लक्ष्मी गणेश जी बने हुए थे, जो कि अब वो पत्ती खोलने के कारण वो थोड़ा सा खराब हो गया उसका डिज़ाइन। बट देन गोल्ड इज गोल्ड। अगर मैं इसको बेचने जाऊँगा तो उसको वैल्यू मुझे वही मिलेगी जो 100 mg की है। लेकिन इसको मैंने लिया था कॉइन बाजार से। इस पर प्रीमियम बहुत हाई है, तो जितना आप छोटा जाते हैं डिनोमिनेशन में, उतना प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ता जाता है गोल्ड और सिल्वर में। ये गोल्ड बार अगर आप गोल्ड कॉइन अगर आप चाहते हैं गिफ्टिंग के पर्पज से, तो आप किसी ना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये आई थिंक इसकी लेस देन 1500 इसकी कॉस्ट होगी, या 1500 के आसपास होगी। थोड़ा प्रीमियम ज़रूर हाई है, बट इफ़ यू आर लुकिंग एट इट, तो 10 ग्राम सिल्वर का आप सब्सटीट्यूट सोच रहे हैं तो ये भी हो सकता है 100 mg गोल्ड। अब एक गोल्ड कॉइन जो मैंने लिया था वो रिलायंस ज्वेल्स का भी लिया था, जस्ट इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए। 0.5 ग्राम का ये रिलायंस ज्वेल्स का गोल्ड कॉइन था, प्योरिटी 24 कैरेट। इसका प्योरिटी टेस्ट तो मैंने अभी नहीं करवाया, लेकिन कॉइन मुझे अच्छा लगा था। वेट टॉलरेंस ±20 mg है 0.5 ग्राम के पीछे, नॉट टू बैड। 99.9% प्योर है। तो अगर आप चाहते हैं इसका वेट टेस्ट मैं करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका वेट टेस्ट कर दूंगा। बाकी 0.5 ग्राम है, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट मुझे लगता नहीं है कि रिलायंस अजियो से इसको ऑर्डर किया था, तो रिलायंस का ही ब्रांड है, अजियो भी रिलायंस का है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फेक वगैरह का चांस होगा। और इसमें रैंडम मैंने प्योरिटी टेस्ट करवा रखे हैं गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स पे, तो मुझे ऐसा फेक अभी कुछ मिला नहीं है। अब जो अगला ब्रांड और आखिरी ब्रांड वो कवर कर रहे हैं वो है किंग ऑफ ऑल ब्रांड्स, MMTC पैम्प। ये शायद इंडिया का सबसे फेवरेट कॉइन है। तो बहुत फाइन क्राफ्टमैनशिप के लिए जाना जाता है। MMTC पैम्प पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस में भी हैं। जो खास बात है इस ब्रांड की, और बहुत लोग पूछते हैं इतना प्रीमियम पे क्यों बिकता है और ये थोड़ा सा महंगा बिकता है बाकी ब्रांड से, वो इसलिए बिकता है क्योंकि ये 99.99% प्योर है। बाकी आप कोई भी ब्रांड उठा के देखेंगे वो 99.9% प्योर है, 99.5% प्योर है, इस तरह के ब्रांड। अब ये ब्रांड की खासियत ये है, एक तो ये 99.99% प्योर है, दूसरा ये गारंटी देते हैं प्लस का मतलब है कि ये पॉजिटिव वेट टॉलरेंस है, आपको नेगेटिव वेट टॉलरेंस नहीं मिलेगी। अब नेगेटिव वेट टॉलरेंस क्या है? समथिंग लाइक अगर हम देखें यहाँ ±0.02 ग्राम है, इसका मतलब या ये प्लस हो सकता है या ये माइनस हो सकता है। अब अगर इसको देखें, यहाँ माइनस वाला कुछ है ही नहीं, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब आपको इससे ज़्यादा प्योरिटी और वेट मिल सकता है। और इनकी वेबसाइट पे मेंशन है कि प्योरिटी और वेट दोनों में पॉजिटिव वेट टॉलरेंस है, उससे कम नहीं में आपको मिलेगी। अब अगर आप गोल्ड बार भी देखें, बहुत ही क्लासी, बहुत एक्सट्रीम फाइन डिज़ाइन है, बहुत ही शार्प इसके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये MMTC पैम्प की कुछ खास बातें हैं। LBMA जो है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको क्रेडिट किया हुआ है MMTC पैम्प। इसीलिए ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है क्योंकि MMTC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पैम्प एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के अलायंस से ये कंपनी बनी हुई है, प्लस LBMA एक्रेडिटेड है। तो अगर आप जेन्युइन सोर्स से ले रहे हैं, MMTC पैम्प इज़ अ वेरी गुड गोल्ड बार टू बाय। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और ख़ास बात MMTC पैम्प की ये है, अगर आप MMTC पैम्प के ऑथोराइज्ड आउटलेट्स पे जाते हैं, इस यूनिक सर्टिफिकेट नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने ये कॉइन कहाँ से ख़रीदा था, और ये आपको बता सकते हैं कि ये जेन्युइन है या नहीं। अगर आपको प्योरिटी टेस्ट नहीं भी करवाना तो भी, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे चेक करके आपको पता लग जाएगा कि ये कॉइन जेन्युइन सोर्स से आया है या नहीं, क्योंकि MMTC पैम्प के रिकॉर्ड्स में वो आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सारा फुल स्टैक। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का मैं सिल्वर के लिए भी करूं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सिल्वर के लिए मैं करूं या ना। और अगर आप ये सारे कॉइन्स की इंडिविजुअल अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ प्लेलिस्ट लिंक कर रहा हूँ, आप वो अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। हर वीडियो इंडिविजुअली मैंने हर कॉइन का वो कर रखा है। गोल्ड स्टैकिंग की जर्नी से मेरी 1 साल की जो मेहनत है, आपकी ये प्लेलिस्ट पे आप आधा पौना घंटा लगाएंगे तो वो सारा आपको नॉलेज मिल जाएगी।